ओशो की सभी किताबें सोसाइटी के लिए एक उपहार हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशो की एक महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका टाइटल है सेसेशन ऑफ माइंड या मानसिक विचारों पर विराम। मानसिक विचार ही किसी व्यक्ति को सबल या निर्बल बनाते हैं। मानसिक विचार माया का एक सबसे बड़ा रिसेप्टर या रिसीवर होते हैं। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए विचारों पर नियंत्रण अति आवश्यक है। हालांकि ये उतना आसान नहीं है। हम अपने परिवेश से, अपनी दैनिक क्रियाकलापों से अनेक प्रकार के विचार अपने माइंड में ग्रो करते हैं। विचारों के प्रभाव से ही व्यक्ति राजा से रंक और रंक से राजा बन सकता है। तो ओशो ने अपनी किताब सेसेशन ऑफ माइंड में मन की गतिविधियों को समझने और उनके निरोध पर ध्यान केंद्रित किए जाने पर बल दिया है। इस पुस्तक में ओशो ध्यान, आत्मज्ञान, मानसिक शांति की दिशा में कई गहन विचार प्रस्तुत करते हैं। इस पुस्तक में 5 अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। सर्वप्रथम मन की प्रकृति। ओशो बताते हैं कि मन निरंतर सोचने, चिंता करने और निर्णय लेने में व्यस्त रहता है। यह एक अति व्यवस्थित गतिविधि है जो व्यक्ति को वास्तविकता से दूर करती है। नंबर 2, ध्यान का महत्व। वे ध्यान को मन की गतिविधियों को रोकने का एक प्रभावी उपाय बताते हैं। ध्यान द्वारा व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में उतर सकता है और मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। नंबर 3, साक्षी भाव। ओशो यह सुझाव देते हैं कि हमें अपने मन के विचारों को साक्षी की तरह देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम उन विचारों में उलझ जाएं या हो जाएं। अपने विचारों में उलझे नहीं, हमें अपने भीतर की शांति को अनुभव करने के लिए विचारों को केवल दर्शक बन के देखना होगा। नंबर 4, भय और संदेश। पुस्तक में भय और संदेश की चर्चा भी की गई है। ओशो का कहना है कि ये भावनाएं मन की गतिविधियों का हिस्सा हैं और इन्हें समझकर ही हम उन्हें पार कर सकते हैं। ओशो यहाँ पर एक छोटे बालक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि छोटे बालक में भय किंचित मात्र भी नहीं होता। वह एक सांप को भी एक खिलौने की भांति उठा सकता है, पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके मन में डर और कुंठाएं आने लगती हैं। 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है सत्य की खोज। अंत में ओशो बताते हैं कि मन की समाप्ति का अर्थ स्वयं की गहराई को पहचानना है। जब हम अपने भीतर के सच को जान लेते हैं तो मन की गतिविधियां स्वतः शांत हो जाती हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि हम माया से अपने आप को तोड़ लेते हैं और माया से हम अब अधिक विचलित नहीं होते हैं। सेसेशन ऑफ माइंड के कंटेंट की अगर डिटेल में बात करें तो इसमें 7 अध्याय दिए गए हैं, जिनमें नंबर 1 अध्याय है मन का परिचय। इस अध्याय में ओशो मन की प्रकृति को समझाते हैं। वे बताते हैं कि मन निरंतर विचारों और संवेगों से भरा ही रहता है, जो कि उस व्यक्ति को उसके वास्तविक अस्तित्व से दूर करते हैं। अतः अपने मन के विचारों को, अपने मन को समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 2 अध्याय में सोचने की आदत। यहाँ ओशो सोचने की आदत और उसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह बताते हैं कि निरंतर सोचने से व्यक्ति तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। उसे अपनी इस आदत पर नियंत्रण पाना चाहिए। अध्याय 3 में ध्यान की शक्ति को। इस अध्याय में ओशो ध्यान के महत्व को स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में जाकर मन की गतिविधियों को समाप्त कर सकता है। यह वैसे ही है कि जैसे आप अपने मन के रिसेप्टर को बाहर की माया के नेटवर्क से काट सकते हैं। अध्याय 4, साक्षी बनना। ओशो साक्षी भाव के बारे में बताते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को देखता है बिना उनके साथ जुड़े। यह प्रक्रिया मन की गतिविधियों को शांत करने में
मदद करती है। मन के विचारों को ज़्यादा गंभीरता से लेने से उन्हें बल मिलता है, अतः उन्हें मन में आने दें, उन्हें केवल साक्षी बनकर ऑब्जर्व करें। अध्याय 5 भय और संदेह। इस अध्याय में ओशो भय और संदेह की मन में उपस्थिति और उनके प्रभाव पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि इन भावनाओं को समझने और स्वीकार करने से मन की गतिविधियां कम हो जाती हैं। अध्याय 6 में वास्तविकता की खोज पर ओशो बल देते हुए कहते हैं कि आत्म खोज की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रण की आवश्यकता होती है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तो मन की गतिविधियां अपने आप कम होने लगती हैं। पुस्तक के अंतिम अध्याय 7 में ओशो मानसिक शांति के अनुभव पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि जब मन शांत होता है तब हम अपने जीवन के वास्तविक आनंद को अनुभव कर सकते हैं। इस पुस्तक के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने संक्षिप्त में आपके सामने रखा है। वीडियो को संक्षिप्त रखने के लिए सभी अध्याय को विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताया जाना असंभव है, इसलिए हम केवल सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय 1 में ओशो के विचार को आपके सामने रखते हैं। ओशो मन के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि मन हमेशा संवेदनाओं और धारणाओं से भरा रहता है। यह एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता है जो कि हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। ओशो का मानना है कि सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को हमें आने देना चाहिए, हमें इन्हें ज़बरदस्ती रोकना नहीं चाहिए। ओशो बताते हैं कि नकारात्मक विचार से ही हमें चिंता, डर और संदेह आदि प्राप्त होते हैं, जबकि सकारात्मक विचारों से हमें प्रेरणा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। चिंता और तनाव के विषय में ओशो बताते हैं कि निरंतर विचार करने से ही चिंता और तनाव आते हैं। ओशो बताते हैं कि निरंतर विचार करना और चिंता करना तनाव का कारण बन सकता है। जब हम अपने मन में अनुत्तीर्ण विचारों को भटकते रहते देते हैं तब हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ओशो ध्यान को एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं जो हमें मन की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ध्यान द्वारा व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकता है। ओशो ध्यान को पूजा, तपस्या की संज्ञा देते हुए कहते हैं, केवल ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी असलियत को पहचान सकता है और वह अपने बुद्धि या मन पर पड़े हुए पर्दे को हटा सकता है।